वैसे तो ये मेरा विजिट पर्सनल था, लेकिन अब ये ऑफिशियल हो गया क्योंकि मैं कश्मीर आर्टिकल 370 के हटने के बाद पहली मर्तबा आया हूं। और मैंने यहाँ जिस कश्मीर को मैं सोचता हूं कि जिस कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, आज उसे जन्नत कहा जा सकता है। भारत का सर का ताज है कश्मीर। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जो खुशहाली इस कश्मीर में आई है वो तारीफ के काबिल है। मैं इसके लिए मुबारकबाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दूंगा, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी को इसके लिए मुबारकबाद दूंगा। आज ये जो बदलते भारत की तस्वीर है, आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, उसी का ये कश्मीर है, ये नवीन कश्मीर है। हमारे यहाँ मेरा विजिट जो हुआ था, खास तौर पर अभी हमारी जो डॉक्टर सैयदा दरख्शां अंद्राबी जो कि चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, मैंने इनके कामों को जाके देखा। मैं गया था हाजिरी करने के लिए बुजुर्ग की बाजार पर, लेकिन जब रोजे पे देखा, वहाँ काम देखा, लोगों ने जो बताया कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जो जिम्मेदारी दरख्शां को जिस ईमानदारी से दी, उसी ईमानदारी से कहीं ज्यादा इन्होंने उस काम को किया। मुझे इस बात की अभी जानकारी मिली कि जो नया वक्फ एक्ट आया है, जिसकी देश भर में बड़ी मुखालफतें हो रही थी, लेकिन ये भारत का पहला वक्फ बोर्ड है जिसने दरख्शां की निगरानी में, गाइडेंस में जो सबसे अव्वल नंबर पर तमाम नए वक्फ एक्ट के मुताबिक उम्मीद पोर्टल पर सबसे ज्यादा अपनी जायदादों को दाखिल किया। मुबारकबाद इनके लिए, मुबारकबाद सभी के लिए। एक वक्त था कि जब नया वक्फ एक्ट आया था उसकी बड़ी मुखालफतें हो रही थी, जबकि ये जो वक्फ एक्ट है ये जो वक्फ की जायदादें हैं उनकी हिफाजत के लिए है। उनको डिजिटाइज करना, उसको सेंट्रलाइज करना, उनकी पारदर्शिता है, ये उसको बचाना है मकसद। तो आज जिस तरह से वक्फ की जायदादों को कश्मीर में बचाया जा रहा है, उनकी हिफाजत की जा रही है, ये हमारे बुजुर्गों की जायदादें हैं, ये अल्लाह की जायदादें हैं। उन अल्लाह की जायदादों की हिफाजत करना, उनकी ख्याल रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, जो बखूबी हमारी दरख्शां ने किया है। मैं हजरत बल की मस्जिद में गया, वहां देखने के बाद जो काम देखा, उस काम को देखने के बाद मैं कहना चाहता हूं कि अब आपको अबू धाबी जाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको टर्की की या दुनिया की किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए मस्जिद मॉडल बन गई है। इस मस्जिद को देखिए, आपको बहुत खुशी होगी। दूसरी बात, यहाँ पर जिस तरह के हालात खुशहाल हो रहे हैं, पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद से लोग डरे हुए थे। मैं तमाम सबको कहना चाहता हूँ कि यहाँ कश्मीर आइए, कश्मीर में बहुत खुशहाली और बहुत तरक्की मौजूद है। मैं यकीनन उसी बात को बताना चाहता हूं कि जो नया वक्फ एक्ट आया उसमें ट्रांसपेरेंसी है। उस ट्रांसपेरेंसी को सबसे ज्यादा हमारे लिए मॉडल है ये कश्मीर का वक्फ बोर्ड। मैं तमाम भारत के तमाम वक्फ बोर्डों को ये बताना चाहता हूं कि ये मॉडल है। आप यहाँ आइए और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ के काम और कारकर्दगी, निज़ाम, तरीका, सलीका आप यहाँ से सीखिए। आज वक्फ के अंदर ऑफिसेज हैं, सेक्रेटरीट बनाया गया है, प्रॉपर इंतजाम है। जबकि सरकार से पहले ग्रांट ली जाती थी, लेकिन अब ग्रांट नहीं ली है, अपने ही पैसे से ये सारे इंतजाम किए गए हैं। मुबारकबाद है हमारी डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी को, मुबारकबाद है तमाम सारे स्टाफ को जिन्होंने इनके साथ मिलकर सहयोग किया है, आज वक्फ को जिस मुकाम पे पहुंचाया है। आज इमामों की तनख्वाहें दी जा रही हैं, सबसे ज्यादा तनख्वाह मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ से मिल रही है, लेकिन फिर भी मैंने दरख्शां से कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 93 का फैसला है उसमें फर्स्ट क्लास ऑफिसर का दर्जा इमामों को दिया गया है, तो 70,000 रुपया कम से कम एक इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए। उसके लिए मैंने कहा मैं कोशिश करूंगी और मुझे लगता है कि जरूर कोशिश कामयाब होगी। मैं आज इस कश्मीर से एक पैगाम देना चाहता हूँ, और वो पैगाम ये देना चाहता हूँ खास तौर पर अपने पड़ोसी देश को ये बताना चाहता हूं, अपने पड़ोसी को ये बात बताना चाहता हूं कि उनको ये सब यहां से, कश्मीर से और भारत से सीखना चाहिए। पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। आज आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान के अंदर बर्बादी हो रही है, आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। आज भारत में जिस तरह से आप कश्मीर को देख रहे हैं, आज कश्मीर कितनी तरक्की पर जा रहा है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जिस तरह से तरक्की हो रही है, लोगों में खुशहाली आ रही है। जो बच्चे पत्थर फेंकते थे आज उनके हाथ में कलम है, तरक्की की निशानी है।
तो मैं इस बात के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से आज का जो कश्मीर है, चूंकि कश्मीर भारत का ताज है और इस ताज को उन्होंने ताज की तरह बनाया है। मैं अपने पड़ोसी देश को ये कहना चाहता हूं, खासतौर पर पीओके के हवाले से, पीओके हमारा भारत का अभिन्न अंग है और इंशाल्लाह पीओके बहुत जल्द भारत में शामिल होगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां की आवाम कह रही है। वहां की जो आवाम है पीओके की, वो इस कश्मीर को देखकर, क्योंकि वो उनके भाई बहन ही यहाँ रहते हैं, इस तरक्की को देख के, इस खुशहाली को देख के, क्योंकि पीओके में भुखमरी हो रही है, न सड़कें हैं न खाना है, आज वो चाहते हैं कि वो भारत में शामिल होकर घर वापसी करना चाहते हैं। उनका इस्तकबाल है, पीओके भारत में जल्द इंशाल्लाह शामिल होगा, वहां की आवाम के मुताबिक ही इंशाल्लाह शामिल होगा। जंग किसी तरह का भी कोई समाधान नहीं है। जंग से नुकसानात होते हैं, इंसानियत का कत्ल होता है। आज पूरी दुनिया में अमन शांति हो, उसके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, दुआ करी है। और मैं चाहता हूँ, और मैं खासतौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश भी करना चाहता हूँ और ये बताना भी चाहता हूँ और उम्मीद भी करूंगा, और सब लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि वो मध्यस्थता करेंगे जंग को रोकने के लिए। क्योंकि आज हमारा भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि भारत, इसकी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसकी मध्यस्थता करके इस जंग को जरूर रुकवाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। क्योंकि भारत ने हमेशा से कहा है वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारा पूरा परिवार है। तो इंशाल्लाह ये जंग जल्दी बंद होगी, अमन शांति होगी और इंशाल्लाह सबको खुशहाली होगी, ये दुआओं के साथ।